Hey guys, दिव्यांश and welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। मतलब इमेजिन करो इस चीज़ को, जो पहली हमारी अपडेट है उसको एक बार इमेजिन करके देखो कैसा लगेगा। WWE चल रही है और यहाँ पर जॉन सीना एक तरफ रोमन रेंस हो गया और एकदम से यहाँ पर अंडरटेकर का गोंग बजता है, अंधेरा होता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मजाक नहीं कर रहा, लेकिन भाई जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। देखो यार, तुम में से जितने भी लोग WWE को फॉलो करते हैं, मैं भी देखता हूँ यहाँ पर, और भाई तुमको पता है कि उनका एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी के साथ कि यहाँ पर सऊदी बिन सलमान खान के जो वहाँ पे प्रिंस हैं, वो यहाँ पर इस तरीके की डील है कि भाई WWE साल में पहले एक बार, जिसको क्राउन जूल कहते थे, सुपर शोडाउन कहते थे, लसन एंड समथिंग एल्स, इसी के साथ यहाँ पर इस साल से उन्होंने कहा कि भाई अब साल में हम 2 बार आएंगे। और एक बार जहाँ ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शन उनका हो चुका है, अब जो दूसरा फंक्शन उनका होने वाला है जिसको क्राउन जूल कहा जा रहा है, जो कि नवंबर 2023 में होगा, उसमें बताया गया है कि भाई वो WWE बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई हमको यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि वो ऑलरेडी सऊदी में है, तो हमको यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। अब देखो यहाँ पर जो ये बाहर के सुपरस्टार्स होते हैं, जैसे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कोई पहला बंदा नहीं होगा अगर रोनाल्डो WWE में फीचर करेगा। इससे पहले 2015 में वेन रूनी, जिसको तब के यहाँ पर यूनाइटेड की अगर हम लेजेंड की बात करें तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा था। उससे पहले यहाँ पर अगर हम मोहम्मद अली की बात करें, माइक टाइसन की बात करें, या फिर हम यहाँ पर रोंडा राउजी की बात करें, जो तो खैर अब WWE की वही बन गई हैं, ये सारे तमाम प्लेयर्स और बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स, चाहे हम यहाँ पर स्नूप डॉग की बात करें, यहाँ पर मतलब लसन, तो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं। अब इनके साथ होता ही है कि भाई इनको फ्रंट रो पे बिठा देते हैं और यहाँ पर एक गेस्ट अपीयरेंस हो जाती है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भाई यहाँ पर प्लान ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉन सीना, भाई दोनों को ही यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं फिट किया जा रहा है, एंड शायद से गेस्ट अपीयरेंसेस ज्यादा बड़े प्लान्स हैं। अब ऑफ कोर्स ऐसे ये नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 का अंडरवियर पहन के कोई मैच खेलने वाला है, बट बताया जा रहा है कि सिर्फ फ्रंट रो में, फ्रंट सीट पे बैठने से बढ़कर यहाँ पर कोई रोल दिया जा सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगेन भाई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। WWE जो कि एंडेवर, जो कि UFC को भी खरीद रखा है उन्होंने, वो यहाँ पर कहते हैं कि उनका सिंपल है कि भाई पैसा जितना चाहिए वो ले लो भाई, लेकिन रोनाल्डो को अपन को लेके आना है। हाउएवर अभी तक रोनाल्डो के तरफ से कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं आया है। यहाँ तक ये भी नहीं पता चला कि भाई हाँ है कि ना है, लेकिन एक्सपर्ट्स जितने भी उनके क्लोज सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस डील को लेने में काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड, और हाँ हो सकती है 2 रीजन। पहली बात तो बहुत मोटा पैसा मिलेगा, और दूसरी चीज भाई रोनाल्डो की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, एंड पर्टिकुलरली क्योंकि भाई सऊदी में देखो यार, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वेकेशन मूड में, तो चिल है, अपने करियर के ट्विलाइट में भाई, वो हर चीज ट्राई करेगा जब तक वो कर सकता है। खैर बाकी देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीजें बनेंगी। लेकिन इसी के साथ जहां एक गोट तो वेकेशन मूड में है, दूसरा गोट आग लगा रहा है, और काफी मस्त आग लगा रहा है। लियोनेल मेसी, भाई देखो लियोनेल मेसी बहुत शांत किस्म का बंदा है, लेकिन लियोनेल मेसी को वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन भाई फिर भी हर 1-2 हफ्ते के बाद PSG के आड़े हाथ ले ही लेते हैं। अब देखो हाल ही में यहाँ पर 2 कंट्रोवर्सी हुई, एक हुई विटिनिया को लेके और दूसरी हुई वर्ल्ड कप को लेके। अब जो विटिनिया वाला मामला था वो फिर भी एक बार को सीधा साधा था, लेकिन वर्ल्ड कप वाले मामले में कुछ लोग मेसी को ही घेर रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर विटिनिया के मामले की बात करें तो विटिनिया के मामले में बात ये थी कि अर्ली 2023 में, तुमको पता है विटिनिया आया था, और ये उस पार्ट का था जो कि यंगस्टर वाली एक इन्होंने फिलॉसफी निकाली थी, एक प्रिंसिपल निकाली थी कि ठीक है मेसी को ले लिया, नेमार को ले लिया, डोनारुमा है, मतलब ये सब बड़े बड़े सर्जियो रामोस वगैरह प्लेयर ले लिए, ये बहुत वेटरन्स प्लेयर हो गए, ये बहुत अब ओल्ड एज प्लेयर हो गए। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर यंग प्लेयर्स को लेके आते हैं, तो ये विटिनिया को उठा लाए थे। अब विटिनिया का जो पहला सीजन था वो इतना कुछ खास गया नहीं था। ऐसे में लेक क्विप की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में ट्रेनिंग के दौरान लियोनेल मेसी और विटिनिया के बीच में झड़प हो गई। अब इसमें यहाँ पर ना ही सिर्फ मेसी ने विटिनिया को यह कहा कि वो बेकार है प्लेयर, बल्कि एक्चुअली में वो ट्रेनिंग के दौरान उसको खेल रहे होंगे कुछ, तो यहाँ पर हर्ट भी कर रहा है वो लियोनेल मेसी को। इसके चलते बताया जाता है कि भाई विटिनिया लगभग क्लब छोड़ के जाने वाला था, क्योंकि वो बहुत प्रेशर्ड में था। यहाँ पर उसके जो नेटिव है, विटिनिया भी पोर्चुगीज है, जो डेनिलो परेरा है, उसकी काफी अच्छी चलती थी ड्रेसिंग रूम में, अब भी चलती है, तो उसके कहने पे यहाँ पर विटिनिया फाइनली रुका था। उसके बाद तो खैर अब पता है कि लियोनेल मेसी भी जा चुका है और अब नेमार भी जा चुका है, और विटिनिया वापस से अपने स्पॉट पे है। इसके रिगार्डिंग विटिनिया ने खुद प्रतिक्रिया दी है कि भाई यहाँ पर मेरा रिएक्शन मैं कभी देता नहीं हूँ प्रेस पे, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि प्रेस की बात गलत नहीं है, कंप्लीटली फॉल्स है, मन गढ़ंत है। अब देखो जहां पर मेरे को लगता है कि ये मनगढ़ंत हो भी सकती है, लेकिन ये मनगढ़ंत नहीं भी हो सकती है, बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये मामला फिर भी सीधा साधा था। अब बात करते हैं टेढ़े मामले की। हाल ही में लियोनेल मेसी ने एक इंटरव्यू दिया था
और भाई उस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर एक आता है कि देखो सबसे पहले तो मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे को पीएसजी के फैंस बू कर रहे थे, उसके पीछे रीजन हो सकते हैं, और एक बड़ा रीजन ये भी था कि वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने फ्रांस को ही फाइनल में हराया था, और तो बहुत वाजिब सी बात है कि भाई फ्रांस के फैंस होंगे, भाई पीएसजी के फैंस भी, तो वो यहाँ पर मेरे को बू कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोली वो ये है कि मैं अपनी अर्जेंटीना नेशनल टीम में मैं इकलौता ही ऐसा प्लेयर था जिसको उसके क्लब ने एज अ वर्ल्ड चैंपियन रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब काफी लोग तो ये समझने में ही दिक्कत कर गए कि ये मतलब क्या है भाई, कि क्या अवार्ड देते हैं क्या। देखो होता यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड कप का रिकॉग्नाइज करने से मतलब ये होता है कि आपको अप्रिशिएट करना, आपको तवज्जो देना, आपकी इज्जत करना, और आप ऊपर से लियोनेल मेसी हैं तो कहीं ना कहीं आपको और 2-3 लेवल ऊपर जाके करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पे बस क्रिएट हो गया। अब जो चाहे मेसी फैंस की बात करें, चाहे फिर न्यूट्रल फैंस की बात करें जो कि थोड़े प्रो मेसी हैं, उन्होंने यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दिया कि बात तो सही है भाई, आपको यहाँ पे पीएसजी के फैंस बू कर रहे हैं, अंदर से यहाँ पर खबरें निकल रही हैं कि लियोनेल मेसी बर्डन है, फाइनेंशियल ये है, बाहर निकालना पड़ेगा क्लब से, इसको तो निकालो यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर ये हो गया, ड्रामा हो गया, चैंपियन लीग नहीं जीत पा रहे। लेकिन वहीं सामने से काउंटर ये आता है कि भाई लियोनेल मेसी को तो मिला था। गार्जियन ने एक वीडियो रिलीज करी थी जहां पर लियोनेल मेसी को वो एप्रिसिएशन मिला था और ताली बजा रहे थे और मेसी निकल रहा था। साथ ही यहाँ पर लियोनेल मेसी ने ना ही सिर्फ इस चीज को रिकॉग्नाइज करा था बल्कि अप्रिशिएट भी करा था एक पोस्ट में कि यहाँ पर पीएसजी ने जो किया है उसके लिए मैं बहुत छुआ, मेरे दिल को छू गया, बहुत नीचे वाले लेयर को छू दिया बिल्कुल। और इसी के साथ यहां पर अब इसका कहने का क्या मतलब बनता है। अच्छा, इसी आर्ग्यूमेंट का एक बार फिर से काउंटर आता है, वो ये कहते हैं कि लियोनेल मेसी को एप्रिसिएशन जो मिला था वो सिर्फ दिखाने का था, बल्कि एक्चुअली में लियोनेल मेसी का बाहर से कुछ, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। मेसी को अंदर जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, शायद से मेसी उस बारे में इंटरव्यू में बोल रहे थे। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भाई मेसी हर दूसरे तीसरे हफ्ते में आड़े हाथ तो ले ही लेता है। इसी के रिगार्डिंग बोनस टिप दे देता हूं, मेसी ने वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग शायद से अब थोड़ा सा पॉजिटिव रखा है। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा फोकस कोपा अमेरिका 2024 में है और उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी बॉडी वर्ल्ड कप के लिए किस तरीके से अडेप्ट करती है। आई थिंक मेसी के मन में है वर्ल्ड कप 2026 किसी ना किसी तरीके से तो है, पक्की बात है, क्योंकि पहले के जो उसके इंटरव्यूज थे उसमें थोड़ा सा वो हार्ड था, थोड़ा सा वो बहुत हार्ड लाइन खींच रहा था कि नहीं देखेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट ले रहा है। सेम गोस फॉर नेमार, और आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो पता ही है भाई, वो कर देगा, वो जाएगा भाई 2026 वर्ल्ड कप में, बट इट डिपेंड्स ऑन यूरोस परफॉर्मेंस। इसी के साथ बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग की, भाई वो ऐसे में डेनियल लेवी ऐसे स्टेटमेंट देता नहीं है लेकिन दे दिया। अब देखो यहाँ पर सबको पता है कि चोदलेपोग्लू अगर मैनेजर की बात करें तो वो जिस तरीके से यहाँ पर टॉटनहम में परफॉर्म किया है, एवरी राइट है टॉटनहम फैंस के पास इस समय खुश होने का, होना भी चाहिए। आपको ना ही सिर्फ कल्चरल रीसेट देखने को मिल रहा है बल्कि आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ पर डेनियल लेवी 61 साल के सीईओ और चेयरमैन, उन्होंने यहाँ पर एक कहा है कि एंटोनियो कॉन्टे और जोसे मोरिनो को खरीदना टॉटनहम की गलती थी। उन्होंने कहा कि देखो टॉटनहम पे जो प्रेशर बना रहे थे और हम भी इस प्रेशर में डूब गए। उन्होंने कहा कि फैंस का मैं समझता हूं, जितना फैंस चाहते हैं उतना मैं ही चाहता हूं ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने तरीके और अपने उसूलों से यहां पर कॉम्प्रोमाइज करें। और वही चीज उन्होंने कॉन्टे और जोसे मोरिनो के साथ किया था। उन्होंने कहा कि एक बार को हम भी बहक गए थे कि अब एक काम करते हैं, मॉरिशियो पोचेटिनो के साथ बहुत अच्छा बिल्ड करा, अब एक ट्रॉफी मैनेजर लेके आते हैं। यही चीज इन्होंने मोरिनो के साथ करी और फिर यहां पर कॉन्टे के साथ करी, लेकिन दोनों ही में इनको पता चल गया कि ये एक बहुत शॉर्ट टर्म है, ये एक बहुत उबड़ खाबड़ वाला इलाका है और इसमें आपको ट्रॉफीज कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि यहां पर जोसे मोरिनो भी फेल हो गए और यहां पर एंटोनियो कॉन्टे भी। अब साथ में उन्होंने कहा कि चोदलेपोग्लू के अपॉइंटमेंट के साथ ये कंफर्म हो गया कि भाई टॉटनहम वापस से अपने प्रिंसिपल पे आ गई और उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो ट्रॉफी नहीं जीतते तो यहां पर कोई दिक्कत है, ट्रॉफी जीत जाएंगे चाहे थोड़ा टाइम लगेगा। इससे दो चीजें कंफर्म हो गई कि टॉटनहम इज अ क्लब ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरी चीज जो सीरियसनेस वाली हो गई वो ये है कि टॉटनहम चोदलेपोग्लू पे कोई प्रेशर नहीं डाल रही। इस सीजन में नहीं डालेगा, मोस्ट प्रॉब्ली अगले सीजन भी नहीं डालेगा। ट्रॉफी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, मजा ही आ जाएगा, पटाखे फूट जाएंगे। नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। कल्चरल चेंज इज द मस्ट, और यहां पर आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ चल रहे हैं। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भाई जेडन सांचो को वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में अब यहां पर सेल करने के लिए तैयार है, और क्लब ब्रज का एक यंग प्लेयर है, नूसा नाम है, आई थिंक 30 मिलियन का वो यंगस्टर है, विंगर है, जो कि यहां पर इस समय हाई रडार पे है। जेडन सांचो को भाई 70 मिलियन है, तो कट प्राइस कितना होगा, लगभग 45 में। जेडन सांचो के लिए 45 मिलियन तो बनते हैं, देखो मेरे हिसाब से बनते हैं, पूरे बनते हैं। जेडन सांचो स्टिल अ 45 मिलियन प्लेयर्स, इतना भी वो खराब नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा कोई डाउनफॉल नहीं हुआ है। तो 45-50 मिलियन बनते हैं, मिल भी जाने चाहिए।
फर्क इतना है कि यूनाइटेड इतना लॉस भी लेने के लिए तैयार है कि नहीं है 30 मिलियन का। आई थिंक ले ही लेगी जब खिला ही नहीं रहे हो और इतनी सैलरी भी दे रहे हो। हाँ, सैलरी एक बड़ा मेजर चंक हो सकता है, सैलरी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको वेज कट लेना पड़ेगा। अब वो वेज कट लेगा नहीं लेगा वो डिपेंड करता है कि उसके ट्विटर के व्यूज कितने हैं भाई, कितना पैसा उसको मिल रहा है वहां से। खैर, इसी के साथ यहाँ पर वरान की और मेसन माउंट की बात करें तो बर्नली के गेम के लिए दोनों ही वापसी कर सकते हैं। बिसाका बाहर रहेगा और यहाँ पर आमराबाद भी बाहर ही रहने वाला है। मस्ट विन गेम हो सकता है, नॉट बिकॉज ऐसा कह रहा हूं कि 10x सैक हो जाएगा, बट बिकॉज कि अब अगर आपके प्लेयर इंजर्ड है तो प्लेयर इंजर्ड रहेंगे यार, खेलेंगे तो इंजर्ड रहेंगे। परफेक्ट टीम तो किसी के पास भी नहीं रहती, बट ये दिखाएगा कि 10x की अडेप्टेबिलिटी क्या है। आप आर्सेनल, ब्राइटन, बायर्न एंड देन बर्नली, ये क्या बात हुई? कल को तुम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से हार जाओगे भूतनी के। बट स्टिल द पॉइंट इज कि यहाँ पर यही सीन चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।